वेलकम टू नेक्स्ट करंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए ये पहली वीडियो लेकर आए हैं अपनी, जो कि आपकी यूपीएससी से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है, यूपीएससी में हमें क्या क्या सिलेबस कवर करना है और कौन कौन सा सिलेबस में हमें क्या क्या टॉपिक को कवर करना है, वो सभी हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। और जो इसके बारे में टॉपिक्स में जो डिटेल्ड होगी वो हम आगे अपने आने वाले टाइम में वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आज हमारी यूपीएससी सिलेबस की फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हमने पूरे यूपीएससी के सिलेबस को यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसमें हमारी तरफ से कोई भी कैसी भी कभी भी डिमांड आपसे नहीं करी जाएगी, तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और साथ ही आप टेलीग्राम को इंस्टॉल करके नेक्स्ट करंट 11 से सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं, वहाँ भी नेक्स्ट करंट 11 से सर्च कर सकते हैं। और हम फेसबुक पर भी अवेलेबल है, वहाँ भी आप नेक्स्ट करंट 11 से सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा एक करंट अफेयर्स का ग्रुप है, तो वो ग्रुप आपका करंट अफेयर्स के नाम से ही है, जिसका लोगो हमारा नेक्स्ट करंट का लगा हुआ है। तो वो आपका करंट अफेयर का ग्रुप है, आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही किसी की कोई क्वेरी होती है तो उस क्वेरी के लिए आप हमें करंट क्विज 2020 ये हमारी मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यूपीएससी की अभी हम तैयारी कराना शुरू कर रहे हैं, तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जो जून का आपका प्रीलिम्स का पेपर है, हम जब तक अपना यूपीएससी की पूरी तैयारी करा लें। लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है हम उतनी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे आपकी तैयारी कराने के लिए। इसी के साथ आप जो हमारे इसमें यूपीएससी का सिलेबस है, हमें कैसे कैसे इसको कवर करना है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। मेरी तरफ से जितना हो सकेगा उतना मैं आपको आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ जो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं यूपीएससी सिलेबस। जैसा कि हमारे यूपीएससी में होता क्या है, ये हमारा एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, जो कि हमारा 3 फेज में इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो जो हमारा ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, इसको हम 3 फेज में कंडक्ट कराते हैं। जो कि आपका पहला फेज होता है सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो पहला फेज जो होता है ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जो कि आपका प्रीलिम्स होता है, जिसको हम शॉर्ट में प्रीलिम्स बोल देते हैं। इसके बाद जो बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई होते हैं उनको सेकंड मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है, वो होता है आपका फेज 2, जो कि आपका सिविल सर्विस का मेन एग्ज़ाम होता है। ये आपका डेस्क्रिप्टिव टाइप होता है। इसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट फेज में जाते हैं, जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। ये आपके 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ते हैं। जैसा कि आपका आता है फेज 1। फेज 1 में क्या होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ये जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम फेज 1 होता है, इसमें आपके 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट कौन कौन से? पहला जनरल स्टडी और दूसरा आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम सी सेट बोलते हैं। इसमें हमने लिखा ओनली क्वालिफाइंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेपर होता है आपका ऑप्शन 2, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। और क्वालिफाइंग पेपर में आपको मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप इस पेपर में 33% मार्क्स ले आते हैं तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन इसके मार्क्स आपके जो प्रीलिम्स का आपका फर्स्ट पेपर होता है, इसमें इसके मार्क को ऐड नहीं किया जाता। केवल आपका पासिंग जो होता है वो फर्स्ट पेपर से किया जाता है। यहाँ बस आपको क्वालिफाई कर लिया, सिर्फ इतना काम होता है कि आपको सेकंड पेपर क्वालिफाई करना है। आपके इसमें 50% आए, 33% आए, 40 आए, 70 आए, उससे कोई भी आपको ना तो कोई नुकसान है ना ही कोई आपको लाभ है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम माना जाएगा वो माना जाएगा आपका पेपर व जनरल स्टडी के बेस पर। लेकिन ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते और पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। पेपर
2 तो आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अब पेपर 1 में कट ऑफ कितना लगता है उसका टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। अब पेपर 1 जो होता है आपका जनरल स्टडी, ये 200 नंबर का होता है जो कि 2 घंटे का होता है। अब पेपर 2 सी सेट, जिसको हमने सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोला है, ये भी आपका 200 नंबर का होता है और 2 घंटे का ही होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ते हैं कि जो हमारा जनरल स्टडीज़ है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं और जो हमारा सी सेट है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा, जनरल स्टडी का पेपर 200 नंबर का होता है और 2 घंटे का होता है। तो इसमें क्या सबसे पहले आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर दी है। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, मीडिएवल हिस्ट्री पढ़नी है, इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है जो कि आपकी 2857 की क्रांति से 1947 देश आज़ाद होने तक की। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी में हमें फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पढ़ना है। इसके साथ जो इनकी अच्छी अच्छी बुक्स हैं हम उनका नाम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उनका नाम, जो अच्छी जो इसकी आपका अगर हम बात करें जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की सभी की सेपरेट बुक हैं जो कि एक अच्छे राइटर है, उनकी बुक के जो नाम हैं, जो राइटर है वो भी हमने इसमें लिंक में आपको प्रोवाइड कराया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनकी भी हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी के बाद आता है आपका तीसरा पॉलिटिक्स, जिसको हमने पॉलिटी शॉर्ट में बोल दिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इशू। इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, फेडरलिज्म इन इंडिया, जुडिशल सिस्टम और पंचायती राज, ये 5 चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना, बेसिक प्रिंसिपल्स, सोशल स्कीम्स, सोशल डेवलपमेंट थ्रू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक। इसके बारे में मैं भी आपको डिटेलिंग कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक सिलेबस का डेमो दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है, किस पेपर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जैसे कि अभी सी सेट बताया था, सी सेट में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि आपका जनरल प्रिंसिपल, क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट समिट एंड कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपकी जनरल साइंस आती है, इसमें जनरल प्रिंसिपल्स और लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसके बाद करंट इवेंट की बात आती है। करंट इवेंट में नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो कि हम अपनी जो हमारा मेन चैनल है वो करंट अफेयर्स ही है, तो डेली बेस का जो करंट अफेयर्स होता है हम उसकी सेपरेट वीडियो डेली डालते रहते हैं। इंपॉर्टेंट डे जाते बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डे की भी हम सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ इनके लिंक भी हम हर वीडियो का जो PDF लिंक होता है सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो आप वहाँ से उन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर आपका डेली बेस पर हम कराते रहते हैं। इसके बाद आता है आपका सेकंड पेपर, जो कि आपका क्वालिफाइंग पेपर है, सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, ये केवल क्वालिफाइंग है और इसमें 33% मार्क्स चाहिए। 200 नंबर का होता है, 2 घंटे की इसमें ड्यूरेशन होती है। इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले आता है आपका इसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये आपका रीजनिंग से सब्जेक्ट है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपकी एक माइंड से रिलेटेड है। आपको इसमें करना क्या है, इसके लिए कुछ टिप्स हमने नीचे बताई हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद आता है बेसिक न्यूमरेसी, जिसमें आपका नंबर्स, उनके रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल का। डाटा इंटरप्रिटेशन भी आता है आपका, ये भी क्लास 10th लेवल का। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन स्किल्स, जो कि 10th लेवल का आता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन स्किल्स के 10th लेवल के, जो कि आपको करने होते हैं उस पैसेज से जो केवल इंग्लिश में होता है। उसमें आपको कोई भी हिंदी ट्रांसलेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है किसी भी क्वेश्चन पेपर में। अब इसके बारे में कुछ हमने टिप्स की बात करी है कि आप सी सेट पेपर 2, जो कि आपका क्वालिफाइंग पेपर है, उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई योर वीकेस्ट एरिया। आपको अपना वीकेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करना है कि आपका वीक एरिया कौन सा है, किस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फॉर आइडेंटिफाई योर वीकेस्ट सब्जेक्ट यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ UPSC सिविल एग्जाम। जो भी UPSC सिविल एग्जाम के पहले पेपर हो चुके हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है।
दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन द प्रैक्टिस बट ऑल्सो नो योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। इससे आपकी केवल प्रैक्टिस ही नहीं होगी बल्कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया दोनों का ही पता चलेगा कि हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और हमारा वीक एरिया कौन सा है। इसके साथ सबसे बड़ा आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको यहाँ पर टाइम को मैनेज करना। जब आप प्रैक्टिस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो ये आवश्यक होना चाहिए कि यू टेक इनटू कंसिडरेशन द टाइम यू स्पेंड इन सॉल्विंग ईच क्वेश्चन। आप प्रत्येक क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं आप उसमें कितना टाइम ले रहे हैं, आपको ये सब चीज़ देख के चलनी है। वन शुड प्रैक्टिस मोर टू रिड्यूस द एवरेज टाइम स्पेंड ऑन सॉल्विंग अ क्वेश्चन। जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका एक क्वेश्चन में खर्च होने वाला समय है वो लगातार प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में शुरू में 1 मिनट का समय ले रहे हैं तो वो लगातार प्रैक्टिस से हो सकता है 30 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड तक भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट वंस ए कैंडिडेट नोज हिज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। वैसे तो सभी कैंडिडेट जानते हैं कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। ही शी शुड सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेक्शन फर्स्ट। जिस सब्जेक्ट को आपका स्ट्रॉन्ग है आप उस सब्जेक्ट का सेक्शन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। दिस विल नॉट ओनली हेल्प देम फील कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रिपरेशन। वह केवल आपको ये नहीं लगेगा कि आपको ऐसा महसूस होगा, मतलब अगर आप बात करें तो आप जो आपकी प्रिपरेशन है, तैयारी है, उस तैयारी से आपको केवल एक कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा बल्कि क्या होगी, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो भी आपकी दिखेगी और आपको डर भी नहीं लगेगा। अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपके पास क्या होगा, शुरू में टाइम ज़्यादा होगा और आपकी एक सब्जेक्ट पे पकड़ ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा है। अगर आप उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास समय है, आप उसको क्या कर सकते हैं, अपना माइंड लगाकर उस क्वेश्चन को, ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसके चांसेस सही होने के ज़्यादा होते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज नहीं है उसके चांसेस गलत रहेंगे, आप उसमें टाइम भी वेस्ट करेंगे और एंड में अगर आपको सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको लेते हैं तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि एंड में आप उस टिकी को नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आप अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। इसके साथ मेक रीडिंग ए पार्ट ऑफ योर डे। आपको एक पार्ट डेली पढ़ना है। कौन सा पार्ट है, जैसे कि द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द कंप्रीहेंशन सेक्शन इज़ टू रीड ए लॉट। आपको इसमें करना क्या है, कंप्रीहेंशन की सबसे अच्छी तैयारी करने के लिए आपको रीडिंग सेक्शन बहुत हाई करना है। रीडिंग सेक्शन कैसे हाई करना है, रीड द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर डेली। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उसका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसको पढ़िए। वीकली मैगजीन कुरुक्षेत्र और योजन प्रेफरेबली, कुरुक्षेत्र के योजन की मैगजीन पढ़िए। डिबेट देखिए जो कि आपकी लोकसभा राज्यसभा टीवी चैनल पर होती है। इससे आपकी लैंग्वेज स्किल क्या होगी, इम्प्रूव होगी। मैं आपको बता दूं, जो आपका ये लोकसभा राज्यसभा, अब ये न्यू बन गया आपका संसद, अब ये नया नाम आ गया है इसका संसद टीवी। संसद टीवी के नाम से आपको चैनल मिलेगा। अगर ये अभी मर्ज नहीं हुए हैं तो ये आपके मर्ज होने वाले हैं। इसके बाद मार्क द कीवर्ड इन कंप्रीहेंशन। आप कंप्रीहेंशन के बारे में बात करें, उस कीवर्ड को मार्क कर लीजिए। कौन सा कीवर्ड, इसके बारे में पढ़ते हैं। द सीशर्ट पेपर है जो नंबर ऑफ कंप्रीहेंशन पैसेज, जो आपका सीशर्ट पेपर 2 होता है इसमें कंप्रीहेंशन पैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आपको अपना टाइम को मैनेज करना और सॉल्व करना है प्रत्येक को मिनिमम टाइम, कम से कम समय में जितना आपको ज़्यादा हो सकता है उसको सॉल्व करना है। द ट्रिक इज टू दिस इज टू फाइंड द कीवर्ड ऑफ कंप्रीहेंशन। आपको कंप्रीहेंशन के कीवर्ड को फाइंड करना है। और कौन से कीवर्ड को, जो आप ऐसे कीवर्ड जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन में लिए गए हैं। आपको पैसेज पहले पढ़ने से पहले क्या करना है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एस्पिरेंट गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, आपके माइंड में कीवर्ड आ जाएंगे, उन कीवर्डों को मार्क करना जो कि क्वेश्चन में दिए गए हैं। हैंस इट बिकम ईजियर टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उससे क्या होती है, आसानी जाती है। जब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हमारे माइंड में ये आ जाता है कि इस कीवर्ड को हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, और जैसे ही हम पैसेज को रीड करते हैं आप वहाँ उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। और जब आप अगेन उसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको उस कीवर्ड को ढूंढने में आसानी होगी, ताकि आपका आंसर बहुत इजीली मैच कर जाए। नेक्स्ट, एनहेंस योर वोकैबुलरी। आपको अपनी वोकैबुलरी को भी बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, बिल्ड योर वोकैबुलरी बाय रीडिंग एज मच एज यू कैन। आपको अपनी वोकैबुलरी रीडिंग करके बढ़ानी है। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे आपकी वोकैबुलरी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। दिस इज ए श्योर शॉर्ट वे टू स्कोर वेल बिकॉज यू विल बेटर अंडरस्टैंड द पैसेज। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, आप उस पैकेज में अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे।
प्रैक्टिस है नो सब्स्टिट्यूट। कंप्रीहेंशन में प्रैक्टिस इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो आपको कॉम्प्रीहेंशन आता जा रहा है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन बहुत होते हैं, कहीं से कोई भी पैसे जा सकता है। क्वेश्चन तो हो सकता है एक बार को कि कहीं से क्वेश्चन वो पहले पूछा गया हो दोबारा पूछ लिया जाए, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही ज़्यादा मिनिमम चांसेस है, बहुत ही रेयर चांसेस है कि एक कॉम्प्रीहेंशन अगेन रिपीट हो जाए, नहीं कॉम्प्रीहेंशन रिपीट नहीं होते। प्रैक्टिस रीडिंग comprehension फ्रॉम प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर टू गेन कॉन्फिडेंस एंड पेस। अगर आप जो यूपीएससी के पुराने पेपर्स हैं आप वहाँ से उन कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा। साथ ही आपको नए नए इडियम्स और फ्रेज भी क्या करने पड़ेंगे, अपग्रेड करने पड़ेंगे अपने वोकैबुलरी में। आपको नए नए इडियम्स और नए नए फ्रेज भी आने चाहिए। तो ये था आपका पेपर 1 का सी सेट जो कि क्वालिफाई था। क्वालिफाई पेपर आप कैसे तैयार करेंगे और इसी के साथ आपको इसमें क्या क्या सब्जेक्ट टॉपिक कवर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फेज़ 2। जब आप अपना फेज़ 1 प्रीलिम्स कंप्लीट कर लेंगे और वो आपको क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप फेज़ 2 में बैठते हैं जो कि आपका मेन एग्जाम है 750 मार्क्स का, 1750 नंबर का। अभी 1750 नंबर के बारे में पढ़ते हैं कैसे कैसे हैं। द मेन एग्जाम कंस्टिट्यूट द सेकंड फेज ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो आपका मेन एग्जाम है इसमें आपका जो सिविल सर्विस एग्जाम का ये सेकंड फेज है। ओनली आफ्टर सक्सेसफुली क्वालिफाइंग इन द प्रीलिम्स एग्जाम वुड कैंडिडेट बी अलाउड टू राइट आईएएस मेन। जब आप पहले पेपर में क्वालिफाई तो क्वालिफाई करना ही है, इसके साथ जो पहला पेपर जनरल स्टडी का था जब आप उसमें पास हो जाएंगे उसके बाद आप सेकेंड फेज में बैठेंगे जो कि आपका मेन एग्जाम है। इस सेकंड मेन एग्जाम में आपके पास 9 पेपर होते हैं जिसमें से 2 क्वालिफाई पेपर होते हैं और एक पेपर 300 नंबर का होता है। 9 पेपर में से 2 पेपर क्वालिफाई और क्वालिफाई पेपर आपका कितने कितने नंबर के, 300 नंबर के। वो क्वालिफाई पेपर 2 कौन से हैं, वो हैं आपके ये एनी इंडियन लैंग्वेज पेपर और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। ये आपके 2 पे हैं, एनी इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज पेपर और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। ये दोनों 300 नंबर के होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं। जहाँ तक मैंने देखा इसकी क्वालिफाइंग परसेंटेज आपकी 25% है। ये जो आपके क्वालिफाइंग है इसकी परसेंटेज 25% है। हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये भी 33 हो जाए। अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो अपना 25 ही पढ़ा है। तो इसमें जो हमारे 9 पेपर थे, 9 पेपर के बारे में पढ़ते हैं। 9 पेपर किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और कौन कौन सा पेपर कितने कितने नंबर का है। जैसे कि आपका पहला आता है एसए पेपर। एक आपका एसए पेपर है जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव बताया था। इसमें कोई भी टॉपिक होगा करंट इशू से रिलेटेड उसको आपको लिखना है, उसमें आपको 250 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जनरल स्टडी पेपर 1 होता है जो कि आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन जियोफिजिकल फिनोमिना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो ये भी आपका 250 नंबर का है। इसके बाद आपका जनरल स्टडी पेपर 2 आता है जो कि आपका गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, वेलफेयर स्कीम, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन ए डेमोक्रेसी, इंडियाज रिलेशन विद नेबर कंट्रीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी पेपर आपका 250 मार्क्स का होगा। ऐसे ही आपका जनरल स्टडी पेपर 3 होगा जो कि जिसमें आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर, गवर्नमेंट बजट, लैंड रिफॉर्म, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सब पेपर आपके 250 मार्क के हैं। जनरल स्टडी पेपर 4 आता है जो कि आपका एथिक्स से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ये भी आपका 250 मार्क का। इसके बाद आता है आपके 2 पेपर जो कि क्वालिफाइंग बताए थे अभी हमने ऊपर। पहला इंडियन लैंग्वेज पेपर और दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। क्वालिफाइंग पेपर जो थे ये आपके 300 मार्क के हैं जिसमें 25% का मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्वालिफाइंग पेपर पास करने के लिए आपको 25% मार्क चाहिए। पॉसिबिलिटी है 33 भी हो सकती है, लेकिन 25 जो मैंने अभी तक देखा है वो 25 ही देखा है। इसमें कंप्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, यूसेज एंड वोकैबुलरी जो कि आपका कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं उससे रिलेटेड है। ये आपका इंग्लिश का कंपलसरी है, यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। इसके बाद 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में आपको क्या करना है, कोई भी अपना सब्जेक्ट चूज करना है जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे अच्छी पकड़ हो। ये बहुत ही अच्छा है आपको मार्क गेन करने के लिए। जिस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा मजबूत पकड़ है आप उस सब्जेक्ट को यहाँ चूज करिए और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आप पेपर दीजिए जो कि आपके 250 500 मार्क के पेपर होते हैं। इसमें आपके पास अब जो अभी हमने ऊपर बताया था जो कि आपके क्वालिफाइंग पेपर थे वो 300 नंबर का था। उसमें क्या क्या नंबर, किसमें से क्या क्या पूछा जाता है। इसमें आपका 100 नंबर का एस्से आएगा क्वालिफाइंग पेपर में, रीडिंग कंप्रीहेंशन 60 नंबर का, प्रिसाइज राइटिंग 60 नंबर की,
ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश टू कंपलसरी लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से किसी अदर लैंग्वेज में, तो वो आपका 20 मार्क का आएगा। लैंग्वेज टू इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज होगी जो कि आप चूज करेंगे उससे इंग्लिश में कन्वर्ट करना, 20 मार्क का आएगा। इसके बाद ग्रामर एंड बेसिक लैंग्वेज, वो आपके 40 नंबर की आएगी। तो टोटल ये आपका 300 नंबर का बैठता है। 300 नंबर का एक पेपर होगा जो कि आपका ये क्वालिफाइंग होगा। इसके बाद जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनकी यहाँ कुछ लिस्ट दी गई है, जैसे कि पहला आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक रिलेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स एंड जूलॉजी। ये आपके टोटल 25 सब्जेक्ट्स हैं। 25 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको 250 मार्क का पेपर देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वही चूज करना जिसमें आपकी सबसे अच्छी पकड़ हो। आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा गेनिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा गेनिंग मार्क्स है। आप यहाँ से बहुत हाई मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके बाद जिसकी जो लैंग्वेज है आप अपने सब्जेक्ट को उसी लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज को हमने यहाँ पर ओपन नहीं किया है। जब आपका आईएएस प्रीलिम्स आईएएस मेंस के लिए हो जाएगा, इसके बाद आप थर्ड फेज में पहुँचते हैं जो कि आपका आईएएस इंटरव्यू, जो कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और ये 275 मार्क्स का होता है। ये क्या है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द यूपीएससी मेन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल टेस्ट या इंटरव्यू। जो ऐसे कैंडिडेट जो यूपीएससी मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनका इंटरव्यू होने के लिए उन्हें कॉल किया जाएगा। दीज कैंडिडेट विल बी इंटरव्यू बाय ए बोर्ड अपॉइंटेड बाय यूपीएससी। उस बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा जो यूपीएससी अपॉइंट करेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू इज टू एसेस द पर्सनल सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर ए कैरियर। एक कैरियर के लिए कोई भी कैंडिडेट की पर्सनल सुटेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, एसेस किया जाता है, आकलन किया जाता है इन द सिविल सर्विस बाय ए बोर्ड ऑफ कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर। The interview is more of a purposive conversation intended to explore the mental quality and analytical ability of candidate। ये जो इंटरव्यू होता है ये किस पर्पज के लिए होता है, जो भी हमारे सामने कैंडिडेट बैठा है उसकी जो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी है, जो उसकी मेंटल क्वालिटी है, इसको जांचने के लिए किया जाता है। इस इरादे से किया जाता है कि किस सिचुएशन में बंदा कैसे सोच सकता है। द इंटरव्यू विल बी 275 मार्क्स, 275 नंबर का होता है, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया था। और जो टोटल मार्क्स होते हैं आपके रिटन एग्जाम के 1750 में से 20, जो कि आपके ऊपर आए थे कौन से, मेन एग्जाम। 9 पेपर थे, 2 क्वालिफाई थे 300 नंबर के, उनके मार्क ऐड नहीं होते। इसके बाद 7 पेपर बचते हैं, हर पेपर 250 नंबर का। 250 नंबर से 7 पेपर आपके 1750 के बैठते हैं। जितने मार्क आप यहाँ गेन करेंगे और 275 आपका कौन सा इंटरव्यू का, दोनों का सम करके आपका 225 का टोटल बनता है। इसमें से जो भी आपके मार्क्स गेन होंगे उससे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट के साथ में रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जो भी मिलती है वो उसके हिसाब से मिलती है। तो ये था आपका आज का यूपीएससी का सिलेबस। अब आज हमने सिलेबस की वीडियो आपके सामने डाली है। बहुत ही जल्द हम आपको इस सिलेबस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें भी हम कोशिश करेंगे कि उन्हें कराएं। पहले तो हम अपना सिलेबस ही कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। हो सकता है ज़्यादा डिटेलिंग हम ना ले पाएँ, जून तक हमारा सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए प्रीलिम्स का। कोशिश हमारी यही रहेगी कि सिलेबस हम कंप्लीट करें, लेकिन आप अपनी भी तैयारी साथ में करते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, हमारे चैनल को वहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे यूपीएससी के लिए जुड़ सकें। थैंक यू।